हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है। तो चलिए इस लेक्चर में हम देखेंगे एम से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स ऑफ एसपी बख्शी। ऑलरेडी एम तक सारे चीज़ कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज एम का देखेंगे। पहला शब्द म्यूचुअल। म्यूचुअल यानी जो एक दूसरे से एकदम मिलता जुलता चीज़ है उसे म्यूचुअल बोलते हैं। एकदम आइडेंटिकल, जैसे कि अगर कोई ट्विन बेबी है उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल। जुड़वा बच्चे को म्यूचुअल ही बोलते हैं, एक दूसरे से एकदम डिट्टो दिखते हैं। तो इसका सिनोनिम देखते हैं, जॉइंट, आइडेंटिकल, कोरिलेटिव, एक दूसरे से रिलेटेड है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी एक दूसरे जैसा। रेसिप्रोकल का अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर हमें बर्थडे में कोई गिफ्ट दे रहा है, एक वॉच दिया है, तो हम भी सोचेंगे कि हम भी उनका बर्थडे में कुछ दे। सिमिलरली वॉच टाइप का ही, अगर वॉच ना दे तो एकदम उतना ही महंगा का कोई और चीज़ देंगे। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे का एकदम समान ही काम करना एक दूसरे के लिए, उसको बोलेंगे म्यूचुअल। ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, सेपरेटेड, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होना। डिस्टिंक्ट, डाइवर्जेंट एंड इंडिविजुअल, अलग 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 होना। ठीक है, नेक्स्ट म्यूटिनियस। म्यूटिनियस यानी कि एक ऐसा जगह, मान लीजिए कोई एक अधिकारी है, उसका बात कोई मानते नहीं है, तो वहाँ पर एक लड़ाई का माहौल बन सकता है। ठीक है, कर्मचारी लोग अधिकारी का बात नहीं मानने से क्या होगा, एक लड़ाई का माहौल बन सकता है ना, उसको बोलते हैं म्यूटिनियस। सिनोनिम देखते हैं, रिकैल्सिट्रेंट, इंसर्जेंट, अनरूली, रिवोल्यूशनरी, लड़ाई का माहौल, लड़ाई होना। ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, सबमिसिव। सबमिसिव यानी कि दूसरों के चरणों में गिर जाना, मतलब दूसरों का बात एकदम तहे दिल से मानना, उसको बोलते हैं सबमिसिव। फेथफुल, एकदम दूसरे का विश्वास को कायम रखना, यानी कि कभी उनका खिलाफ नहीं जाना। तो जब खिलाफ नहीं जाएंगे तो लड़ाई नहीं होगा, तो फेथफुल। कंप्लायंट, कंप्लायंट यानी जो भी सामने वाला हमसे बात करता है तो हम उनको एकदम कंप्लाई करना, यस में यस ही करते जाना, कभी उसको नो नहीं बोलना। अगर हम लोग उसका खिलाफ नहीं जाएंगे तो कभी म्यूटिनिस का वाला सिचुएशन नहीं आएगा, तो हुआ ये कंप्लाइंट। तो म्यूटिनिस का एंटीनिम्स है। और लॉयल, लॉयल यानी सामने वाला के लिए वफादार रहना। तो देख लेते म्यूटिनिस का एंटीनिम्स क्या क्या है, सबमिसिव होना, फेथफुल होना, कंप्लाइंट होना, लॉयल होना। नेक्स्ट मुर्की। मुर्की यानी कोई धुंधला धुंधला चीज़ को मुर्की बोलते हैं, एकदम क्लियरली विजिबल नहीं होना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या देखते हैं, डस्की, ड्रिडी, डिस्मेल, ब्लिक। उसका अपोजिट क्या होगा, एकदम क्लियरली दिखाई देना, ब्राइट, क्लियर, सनशाइन, ब्राइट, शाइनिंग, ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस यानी चमकीला चीज़, बहुत एकदम ब्राइटनेस है। रेडियंट, रेडियंट यानी एकदम ब्राइट होना, रेडियंट एकदम चमक उठना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट मुनिफिसेंट। मुनिफिसेंट यानी एक ऐसा इंसान जो एकदम काइंड हार्टेड हो, मतलब एक नर्म दिल का हो, एक अच्छा भाव, दूसरों लोगों के प्रति एक प्रेम भाव रखने वाला इंसान को बोलते। सिनोनिम्स देख लेते, लिबरल, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटल यानी दोस्ती का भाव, हॉस्पिटेबल। और बिनोविलेंस, दोस्ती का भाव, काइंड, एक नरम दिल वाला इंसान। उसका ऑपोजिट क्या है, फ्रगल। फ्रगल यानी कि एक कंजूस, एक मतलबी इंसान, उसको बोलते फ्रगल। पिन्यूरियस, बेकार इंसान, मॉडरेट और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी बहुत सोच समझ कर चलने वाला इंसान, कंजूस इंसान ही बोल सकते एकदम। ठीक है, उसका जो ऐसा जो अपना बारे में सिर्फ सोच समझ के रहने वाला इंसान, वो कभी काइंड हार्टेड नहीं हो सकता, वो सिर्फ खुद के लिए सोचता, वो वैसे लोग हम लोग इकोनॉमिकली बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीट्यूड। सॉरी मुल्टीट्यूड है, या में मल्टीट्यूड और मुल्टीट्यूड में फ़र्क है। मुल्टीट्यूड यानी कोई भी भीड़ भड़ाका की जगह को मुल्टीट्यूड बोलते। क्राउड, थ्रोंग, मास एंड स्वाम। उसको अपोजिट क्या होगा, जहाँ पर बहुत कम इंसान हो, माइनॉरिटी, कम इंसान। हैंडफुल, बहुत ही कम, मुट्ठी भर इंसान, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर। पॉसिटी, कमी होना कोई चीज़ का, जहाँ में मनुष्य का कमी है, बहुत कम। स्कैरसिटी, कमी होना। ठीक है ना। नेक्स्ट मोरोस। मोरोस यानी दुखी होना, बहुत ही दुखी दुखी फील होना। सिनोनिम्स देख ले तो उसका, सुरली, सुल्की, सुलन, डिप्रेस, डिप्रेशन। दुखी होने का थोड़ा एक स्टेप आगे, जो लोग दुखी होते, दुखी से ज़्यादा दुखी हो जाते तो डिप्रेशन में चले जाते। ठीक है, उसका अपोजिट क्या होगा, स्प्राइटली यानी कि एकदम जीवी, एकदम एनर्जेटिक, ऐसा लगता है मैं जी उठा फिर से, एनर्जेटिक फील होना। एनिमेटेड, एनिमेटेड यानी लिवली,
एकदम एनर्जेटिक फील होना। बायोंट, बायोंट यानी कोई भी चीज़ पानी के ऊपर जो तैरता है उसे बायोंट बोलते हैं। हम लोग जी उठना, एकदम बायोंट हो उठे, ठीक है। और उसे ब्लिथ यानी एनर्जेटिक। नेक्स्ट देख लेते हैं मोनोटोनियस। मोनोटोनियस यानी एकदम बोरिंग सा जगह, बोरिंग लगना, एकदम सन्नाटा सुनसान, उसको बोलेंगे मोनोटोनियस। सिनोनिम देख लेते हैं इर्कसम, सन्नाटा। टेडियस, टेडियस यानी बोरिंग। हमड्रम, हमड्रम एकदम शांत। इंसिपिड, इंसिपिड यानी टेस्टलेस को भी हम लोग इंसिपिड बोलते। बोरिंग एकदम सन्नाटा को भी हम लोग इंसिपिड बोलते। उसका अपोजिट देखते प्लेजेंट, बहुत खुशी का माहौल, आनंद माहौल। अपीलिंग, अपीलिंग यानी कि एक ऐसा माहौल जहाँ में जाने का बहुत मन करता हो। नेक्स्ट कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग यानी एक ऐसा जगह जहाँ जो जगह हमें अट्रैक्ट करती हो। मे भी वो हल्ला गुल्ला शोर शराबा जगह हो, बहुत ही लोग फन कर रहे हो, मज़ा कर रहे हो, तो हमें क्या होगा, जाने का दिल होगा। बहुत ही प्लेजेंट इन्वायरमेंट है, उसको बोलेंगे कैप्टिवेटिंग। तो मोनोटोनिस का ऑपोजिट क्या हो गया, वेरिएट, प्लेजेंट, एकदम मज़ेदार जगह, अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटस। मोमेंटस यानी कि एक ऐसा दिन जो बहुत ही नोटेबल हो, इवेंटफुल हो। अगर मान लीजिए किसी का बर्थडे हो तो साल भर में वो मोमेंटस है, एकदम इवेंटफुल है। हाँ, इस साल हम अपना बर्थडे को ऐसा मनाएंगे, वैसा मनाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो ये क्या है, मोमेंटस, नोटेबल। देखते हैं सिनोनिम्स, नोटेबल, इवेंटफुल, कॉन्सिक्वेंशियल, स्टायरिंग। उसका अपोजिट क्या होगा, ट्रिवियल, मतलब चलता है रोज का जैसा, एकदम छोटा सा बेकार सा चीज़ जिसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आज का दिन कैसा रहा, हाँ ठीक ठाक रहा, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोमेंटस नहीं है, ठीक है। ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट को इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। कॉमन प्लेस यानी कि हाँ कॉमन है। इमेटेरियल, इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इमेटेरियल है। नेक्स्ट मोलेस्ट, मोलेस्ट यानी कि किसी को बहुत तंग करना, परेशान करना, उसको बोलते मोलेस्ट। सुनो हम देखते पेस्टर, हरास, वैक्स, मिसबिहेव। मिसबिहेव यानी बुरा व्यवहार करना, तभी हम लोग को बहुत परेशानी होता है ना, बुरा व्यवहार कोई हमसे करता है, उसको बोलते हैं मोलेस्ट। उसको एंटोनिम्स क्या आएगा, कंसोल। कंसोल यानी कि किसी को मनाना, किसी को तारीफ करना है तो अच्छा बोलना, मनाना, ठीक है। सूद, कोई किसी को मनाना, कंफर्ट करना, कंफर्ट, कंफर्ट यानी किसी को अच्छा फील कराना, ठीक है। और चीर, खुशी, खुशी खुशी दिखाना, ठीक है। कंसोल, सूद, कंफर्ट, चीर, ये एंटोनिम्स है मोलास्ट का। नेक्स्ट देखते हैं मॉडेस्ट। मॉडेस्ट यानी कि एक ऐसा इंसान जो ज़्यादा दिखावट नहीं करता, वो जैसा है वैसा है, ज़्यादा ओवर दिखावट करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। सेम हम देखते हैं रिजर्व, मतलब रिजर्व एकदम छुपा छुपा है, ज़्यादा ओवर शो नहीं करता, ज़्यादा बात नहीं करता, कम बात करता है, ठीक है, रिजर्व बोलते हैं उसको। अनप्रिटेंटियस, पहले ये समझ लेते, प्रिटेंटियस का मतलब है कि दिखावा करना, तो यहाँ में क्या अनप्रिटेंटियस में यानी कि दिखावा ना करना। हम्बल, एक नेक और एक नेक दिल इंसान को हम्बल बोलते हैं। कॉटियस, कॉटियस यानी कि एक नरम दिल, एक अच्छा इंसान को कॉटियस इंसान बोलते हैं। तो उन लोग, ये सब लोग दिखावा नहीं करते। उसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑडाशियस। ऑडाशियस यानी कि एक बोल्ड इंसान, एक अहंकारी इंसान, वो बहुत दिखावा करेगा, नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, ऐसा ही होता है ना, ऑडेशियस एक अहंकारी इंसान, ठीक है। एरोगेंट यानी अहंकारी। पोम्पस यानी दिखावा करना। वेन यानी बेकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते मॉडरेट। मॉडरेट यानी लिमिटेड, जितना ज़रूरत है उतना ही, ठीक है। जैसे कि हम लोग कभी कभी खाना खाते हैं तो हम लोग बोलते हैं बस मॉडरेट में खाना लाना मेरे लिए, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही लाना। लिमिटेड, जितना ज़रूरत, लिमिटेड यानी लिमिट तक, ठीक है। रीजनेबल, रीजनेबल है जितना ज़रूरत है उतना। लेनियंट, ठीक है, मतलब सेम ये मॉडरेट है। टेम्परेट उसका सिनोनिम्स, उसका ऑपोजिट क्या है, एक्सेस, भरमार में होना, बहुत ज़्यादा होना। एक्स्ट्रावेगेंट यानी बहुत ज़्यादा होना। वायलेंट, वायलेंट यानी यहाँ पर वायलेंट का एक्चुअली एक असल मतलब है कि लड़ाई एकदम जैसा होना, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा होना, उसको बोलेंगे वेहेमेंट, बहुत ज़्यादा होना। नेक्स्ट देखते हैं मिटिगेट। मिटिगेट यानी कोई चीज़ को कम करना, कम करने को मिटिगेट बोलते हैं, ठीक है। एलिवेट, एलिवेट कम करना। रिलाइव,
रिलाइव, मान लीजिए किसी को दर्द है, किसी को बहुत तकलीफ है, किसी को ब्रेकअप हो गया, आप उसको जाके मना रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बहन, तो हम लोग रिलाइव करते हैं, लेसन कम करते हैं, कम करना। असुएज, असुएज यानी कि किसी को मनाना, उसको अच्छा फील कराना, ठीक है। उसको अपोजिट कहेगा आर्गूमेंट, आर्गूमेंट यानी बढ़ावा देना, बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना। मान लीजिए कहीं लड़ाई हो रहा है और वहाँ में कोई और आके कुछ बोलता है, हाँ भाई तुमको ये ऐसा ही बोला था, ऐसा बोलने का मतलब क्या है, हम लोग बढ़ावा देते, आर्गूमेंट, इनहांस, बढ़ावा देना। इंटेंसली, बड़ा इंटेंस मतलब कोई भी चीज़ को और ज़्यादा गहरा कर देना, एग्रीवेट, बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते मिराक्यूलस, मिराक्यूलस यानी एकदम चमत्कारी, एकदम ऐसा ही चमत्कारी सा फील होना। इसका सिनोनिम देखते मार्वेलियस, मार्वेलियस यानी कि बहुत ही, इतना बेहतरीन कि समझ ना आना उसको कैसा तारीफ करे, इतना बेहतरीन, मार्वेलियस। उसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब ऑर्डिनरी से कई गुना हट के है, एक्स्ट्रा है वो, ठीक है। एस्टॉन्टिंग, एस्टॉन्टिंग यानी चौंक जाना, भौंकचक्का हो जाना। जैसे कि अगर हम लोग ताजमहल को देखेंगे तो बहुत चक्का हो जाएंगे, इतना विशाल ताजमहल आज तक हम लोग सिर्फ फोटो और टीवी में देखते थे, लेकिन नज़दीक से तो ये बहुत ही डिफरेंट, एकदम शॉक हो जाएंगे, ठीक है। अमेजिंग, उसका अपोजिट किएगा ऑर्डिनरी, हाँ बोरिंग सा, ऑर्डिनरी, ठीक है। ट्रिवियल, बहुत छोटा सा चीज़, इतना मायने नहीं रखता। फेमिलियर, फेमिलियर है मुझे, हाँ जानते हैं जो चीज़ को, उसको बोलते हैं हाँ ये तो फेमिलियर है, हम लोग बोलते नहीं, ये तो हम जानते हैं पहले से, फेमिलियर, ठीक है। नेचुरल, नेचुरल यानी हमेशा से देखा वाला चीज़ को बोलते हैं। तो मिराकुलस का ऑपोजिट क्या है, ऑर्डिनरी, ट्रिवियल, फेमिलियर, नेचुरल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिनट, मिनट यानी कि बहुत स्मॉल सा चीज़, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लेते सेल, सेल क्या है, एक सेल इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, सेल यानी कोशिका, ठीक है। ड्यूमिनिटी, बहुत छोटा, मिनीचर, ठीक है, स्मॉल, माइक्रोस्कोप। उसका ऑपोजिट क्या है, बहुत बड़ा, क्लोसल यानी एक हाथी को देख लेने से कैसे लगा, हाथी बहुत बड़ा है ना, क्लोसल, लार्ज, स्टुपेंडियस, इमेंस, ठीक है। स्टुपेंडियस, इमेंस, ये सब के बहुत बड़ा चीज़ को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटल, मेटल यानी सहन शक्ति करने, सहन शक्ति, जिसका अंदर बहुत सहन शक्ति होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो बहुत मेटल इंसान है, मतलब मेटल दिल का इंसान है, एकदम हार्ड दिल का। करेज, करेज उनसे एकदम हिम्मत वाला इंसान। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन से जो चीज़ को सोच लेना, उसको करके दिखाना, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन वाला इंसान। डिटरमाइन कब होंगे, जो इंसान बोल्ड होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ से ना डरता, अपना रास्ते में आने वाला कोई भी मुश्किल से ना डरेंगे और अपने राह की ओर बढ़ते रहेंगे, ये डिटर्मिनेशन लेने वाला इंसान ही करेजियस होता है। तो करेजियस, डिटर्मिनेशन एक दूसरे का सिनोनिम्स है। देन स्टैमिना, स्टैमिना मतलब से ताकतवर इंसान। स्पिरिट, स्पिरिट यानी बहुत ही एनर्जेटिक इंसान। अब नेक्स्ट उसका ऑपोजिट क्या होगा, टिमिड, टिमिड यानी बहुत डरपोक इंसान। फियर, फियर यानी डर लगना, डरपोक। कवर्डिस, कवर्डिस यानी डरपोक को बोलते हैं। डिफिडेंट, डिफिडेंट यानी जिसका अंदर हिम्मत ना हो, जिसका अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, उसको हम लोग डिफिडेंट बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं मेरिटोरियस, मेरिटोरियस यानी कि कोई भी इंसान को जिसका अंदर बहुत सारा गुण हो, उसको बोलते हैं मेरिटोरियस, गुणवान इंसान, ठीक है। सिनोनिम देख लेते हैं कमांडेबल, कमांडेबल में से इसको तारीफ करना, मतलब जो गुणवान होगा तो हम लोग उसका तारीफ तो करेंगे, देखो कितना अच्छा गाना गाता है, तो तारीफ करना हुआ ना कमांडेबल। एडमायरेबल मतलब उसको हम लोग तारीफ करना, उसको हम लोग एडमायर करना, उसको प्रेस करना, ठीक है। डिजर्विंग, डिजर्विंग बोलने से तारीफ करना, वो लायक है। प्रेसवर्ती, तारीफ करना। मेरिटोरियस यानी गुणवान इंसान, कमांडेबल, एडमायरेबल, डिजर्विंग, प्रेसवर्ती, ठीक है। अब ऑपोजिट देख लेते हैं अनवर्दी, अनवर्दी यानी एक बेकार इंसान, बेकार सा चीज़। इनफेमस यानी कि फेमस का मतलब, फेमस अगर इन आ गया तो इनफेमस, जो फेमस नहीं है। डिसरेप्यूटेड यानी कि जिसका कोई रेपुटेशन ही नहीं है, ठीक है। कल्पेबल, कल्पेबल यानी एक बेकार सा चीज़ इंसान, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं मेरिक्यूरियल, मेरिक्यूरियल यानी कि चेंज होना, बार बार एक जगह से दूसरी जगह चेंज होना। हम लोग क्रिकेट देखे है ना, क्रिकेट के अपना कलर बदलते रहता, वो मेरिक्यूरियल है, वेरिएबल, चेंज होते रहता, ठीक है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर देख लेते वेरिएबल सिनोनिम्स और चेंजेबल, और ये में अनस्टेबल मतलब स्टेबल नहीं है, और इराटिक, इराटिक यानी एक जगह से दूसरी जगह चेंज होते रहना, उसको अपोजिट कहेगी स्टेबल। जैसे कि अगर छिपकली का कलर देखो तो हर वक्त एक ही कलर मट्टी कलर होता, तो स्टेबल है, हमेशा कांस्टेंट है, स्टेडी है, स्टीड फास्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं मेंडासिटी। मेंडासिटी यानी कि दिखावा करना, उसको बोलते हैं मेंडासिटी। उसको सिनोनिम्स के फॉल्सूट, डिसेप्शन यानी धोखा देना। धोखा कौन इंसान दे सकते हैं? जो दिखावा करते, ठीक है। प्रिजुरी, परजुरी, परजुरी यानी कि दिखावा करना। और परफिडियस, परफिडियस यानी कि एक बेईमान इंसान को परफिडियस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंटीनिम्स। प्रोबिटी, प्रोबिटी यानी कि एक ईमानदारी, ईमानदार इंसान को प्रोबिटी बोलते हैं। हॉनेस्टी बोलते हैं, हॉनेस्ट। प्रोबिटी एक ईमानदार इंसान। वेरासिटी यानी कि सच्चाई, सच्चा इंसान। और कैंड्योर यानी कि सच्चा मित्र जिससे होते हैं ना, उसको हम लोग कैंड्योर बोलते हैं। तो सच्चा मित्र सच बोलता, एक ईमानदार होता, ईमानदार इंसान ही एक सच्चा मित्र बनता। तो ये है एक दूसरे का सिनोनिम। प्रोबिटी, हॉनेस्टी, वेरासिटी, कैंड्योर एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है, लेकिन मेंडासिटी का ऑपोजिट है, दैट इज एंटोनिम। नेक्स्ट देखते हैं मेलोडियस। मेलोडियस यानी बहुत ही सुरीला। अगर हम लोग लता मंगेशकर का गाना सुनते, क्या था? मेलोडियस। उसको सिनेम्स के डुलसेट, डुलसेट यानी स्वीट। लता मंगेशकर का वॉइस बहुत ही डुलसेट है, स्वीट है, ठीक है। म्यूजिकल, म्यूजिकल यानी सॉन्ग, जो गाना स्वीट होता। हारमोनियस, एकदम हारमोनियस है, बहुत ही स्वीट है, एकदम हमारा मन लुभा देता है। हारमोनियस, स्वीट, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या होगा? ग्रेटिंग, खराश वाला आवाज़, खरखराता वाला आवाज़, वो तो मज़ा नहीं आएगा ना, ऐसा कोई गाना गाएगा तो खराश वाला आवाज़ लेके। ग्रेटिंग। डिसोनेट यानी खरखराता वाला आवाज़ को ही डिसोनेट बोलते, एकदम बेकार। डिस्कॉर्डेंट, ठीक है। और रैंकर, रैंकर यानी कि जो बेकार सा है उसको बोलेंगे, बेकार आवाज़ के साथ गाना है तो बेकार भद्दा चीज़ को। तो ये है एम से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छी लगी, और आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एन से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।